ये कथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाली कथा है। चतुर्वर्ग 4 पुरुषार्थ देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। शिव सब कुछ देने वाला है। अलौकिक कामना, लौकिक कामना, सांसारिक कामना, कुछ भी कामना शिव सब कुछ पूर्ण करते हैं। अरे वहां तक कह दिया अभारियो लभते भार्या सुशीलाम च पतिव्रताम। अभारियो मतलब कुंवारो, जिनका विवाह नहीं हुआ है। अभारियो लभते भार्या, उसको पत्नी मिलेगी। कैसी पत्नी मिलेगी? सुशीलाम पतिव्रताम, सुशील पत्नी मिलेगी। पतिव्रता नारी उनको मिलेगी जो महादेव का आराधन करते, शिव का अर्चन पूजन स्मरण करते, जो कथा का श्रवण करते, सभी कामना की पूर्ति शिव करते हैं। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादित होई। पंडित त्रयोदशी को ला विद्यान पुरो को होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेश। जीवन में कलेश को दूर करने के लिए शिव का आराधन करना चाहिए। आज का कोई घर खाली नहीं जिन घर में कलेश नहीं है। ठीक है, खानदान लोग दिखाना नहीं चाहते, गुप्त रखते, लेकिन हर घर में कलेश है। हमारा चित्त भी कलेश से भरा हुआ है। लेकिन सभी कलेशों से दूर होने के लिए शिव का आराधन जीवन में बहुत आवश्यक है। लेकिन सामान्य मनुष्य कभी शिव आराधन नहीं कर सकता। जिनके पुण्य का उदय हुआ है वही मनुष्य महादेव का आराधन कर सकते हैं। इसलिए हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करते हैं कि गंगा के तट पर बैठकर ऋषि मुनियों की प्रिय भूमि और तपस्थली है। हर कोई व्यक्ति के मुख में यहाँ शिव नाम रहता है, उसके इष्ट का स्मरण रहता है। हमने भी कुछ पुण्य किया होगा तो हम सभी यहाँ माता गंगा के तट पर महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये वचन महर्षि व्यास जी का है कि जो कोई व्यक्ति हर रोज नित्य पार्थेश्वर महादेव का पूजन करते हो महाभाग्य होगा और संसार का भोग कर भगवान शंकर जी के पद को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। यस्तु पार्थिवलिंगानि पूजेदमहं मदा स महाभाग्य भोगभूपा लभते शंकरं पदं लभते शंकरं पदं। भगवान महादेव का पद मिलेगा, भगवान शिव जी का सानिध्य मिलेगा। कितनी सुंदर बात कही है। इसलिए किसी अवसर मिले तो पार्थेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। और महर्षि भगवान व्यास ने कहा कभी भी विशेष प्रकार से आप पार्थेश्वर महादेव का पूजन करना चाहते हैं तो विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके, और व्यास जी ने वो भी कहा वो ब्राह्मण महादेव का भक्त होना चाहिए। शिव भक्त ब्राह्मण जब शिव का पूजन कराते तब उसकी कुछ छटा अलग होती, उसका कुछ रंग ढंग अलग होता है। जो ब्राह्मण महादेव के भक्त नहीं है उसके पास जरूर विद्वत्ता मिलती है, लेकिन शिव के प्रति उसका भाव नहीं मिलता। हमने देखा, अनुभव भी किया है। और व्यास भगवान ने शिव महापुराण ग्रंथ में ये भी वेदना व्यक्त की है कि कलयुग आने पर जिनके ब्राह्मणों के इष्ट देव शिव हैं वो शिव को छोड़कर अन्य स्थानों पर वो लोग जाने लगेंगे। ऐसा व्यास जी ने वेदना व्यक्त की शिव महापुराण अंतर्गत। श्लोक के साथ मेरे पास प्रमाण है। और एक समय था हमारे ब्राह्मणों के लिए हम नाम के पीछे शंकर लगाते थे। जटाशंकर, गौर शंकर, गंगा शंकर। नाम के पीछे लाल कुमार भाई नहीं लगता था, शंकर शब्द लगता था, देव शंकर। नाम के पीछे शंकर शब्द आता था, शंकर धीरे धीरे निकल गया। इसलिए भगवान महर्षि व्यास ने वेदना व्यक्त की है कलयुग आने पर जिनके इष्ट देव महादेव हैं वो शिव को छोड़कर अन्य स्थान पर वो भटकने लगेगा। ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा। इसलिए कोई महादेव का परम भक्त विद्वान ब्राह्मण हो उनके पास पार्थेश्वर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन कराए।